एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे इसकी ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं, ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें लेने से आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो वो कम हो जाएगा, और अगर आप इन्हें लेते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिस तो ये आपको नहीं होगा, मतलब कि इससे आपका ये बचाव भी करेगा अगर आप इसे पहले से लेते हैं तो। और अगर आपको ये हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस आपका कंफर्म भी हो चुका है, तो ये आपको हेल्प करेगा उसे आगे रोकने से, मतलब कि उसका जो प्रोग्नोसिस होगा डिजीज़ का वो स्लो होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी जो बोन्स होती हैं जब वो लॉस होने लगती है, मतलब कि जो आपकी बोन्स होंगी उसके अंदर का जो कैल्शियम है ना वो लॉस होने लगेगा एंड उसमें पोर्स बनने लगेंगे। ओके, इसीलिए हम इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, क्योंकि पोर्स बन जाते हैं बहुत सारे, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख रहे होंगे, ऐसे पोर्स बन जाते हैं। इस कारण से ऐसा होने लगता है जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है। एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक एज के बाद जो आपकी बोन्स हैं वो अपनी डेंसिटी नॉर्मली खोना स्टार्ट कर देती हैं, और वो एज होती है 50 के बाद। ऐसा माना जाता है कि 50 की उम्र के बाद जो है बोन्स वो ऑस्टियोपोरोसिस की ओर जाने लगती हैं और वो रीएब्जॉर्ब होने लगती हैं, मतलब कि वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाती हैं जितनी कि वो पहले थी। आपने टीवी के एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखा होगा कि जो महिलाएं हैं वो 30 के बाद उनकी बोन्स जो है डेंसिटी खोने लगती है, बट एक्चुअली 50 है, वो एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि मार्केटिंग पर्पस से उसकी एज जो है 30 की गई है। तो अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है तो आपको कैल्शियम खाने की ज़रूरत है, ऐसा भी है, और 30 से ज़्यादा है तो भी है। कैल्शियम की ज़रूरत सबको होती है, अब बच्चे हों या बड़े हों, सबको। बट अगर हम बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो किन में होता है और इसके लिए आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन में होता है। ये जो है जैसा कि मैंने बताया ओल्ड एज में होता है, बट ये जो है स्टार्ट होता है जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया ज़्यादातर 25 से लेकर 50 साल की उम्र के बीच में ये स्टार्ट होता है। और इसमें बोन्स जो है अपनी डेंसिटी खोने लगती हैं, बहुत ब्रिटाइल हो जाती हैं। ये आपको साइंस कैसे पता चलेंगे कि बोन्स जो है आपकी वीक हो रही हैं, थोड़ा सा भी आप गिर जाएंगे, कहीं हल्की सी चोट लग जाएगी ना, तो आपकी बोन्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगी, उनमें क्रैक्स आ जाएगा, ईजिली फ्रैक्चर होगा, जॉइंट पेन होंगे, दर्द होगा, बैक पेन होगा, बॉडी पेन होंगे। तो इसके बाद आपको जो भी टेस्ट वगैरह रन कराएंगे उससे आपको पता चल सकता है कि आपको ये हो रहा है, ऐसा। ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या करें? तो सबसे पहले तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दें विथ विटामिन डी हो, जिसमें वो वाला सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, कुछ भी चलेगा, बट कैल्शियम लीजिए। ये कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो खान पान है उसमें हमें जितना कैल्शियम लेना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, हम उतना नहीं खा पाते हैं, उतना डाइट हमारा नहीं है अच्छा। और आजकल जो हम दाल चावल रोटी सब्जी भी खा रहे हैं उसमें उतना कैल्शियम हमें नहीं मिल पाता है, इसीलिए आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं। विटामिन डी मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी वीडियो बनाया है विटामिन डी पे, कि ये जो विटामिन डी है ये आपको सनरेज से मिलता है। बट अगर आपकी स्किन टैंड हो गई है, या आजकल जैसे हो रहा है धूप भी नहीं निकल रही, आप धूप में नहीं बैठते हैं, इन दैट केस आपकी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाती है विटामिन डी को, और ये बहुत ज़्यादा ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो वेजिटेरियन फूड हम बोलेंगे उसमें स्पेशली। तो इस कारण से आपको इसके सप्लीमेंट्स लेने ही होंगे। और कैल्शियम जो होता है ना, उसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए भी और उसके एब्जॉर्प्शन में भी, क्योंकि विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ऐसी टैबलेट्स लेनी है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट हो। अब सेकेंड चीज़, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है तो आप क्या करें? कैल्शियम विथ विटामिन डी तो आप लेंगे ही लेंगे, साथ में एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं, वो है कैलकेरिया फ्लोर। आप कैलकेरिया फ्लोर लीजिएगा तो इसे आप 3x या 6x में ले सकते हैं, दिन में 3 बार ले सकते हैं, 4 टैबलेट्स। इससे आपकी ये भी क्या करेगा ना, जो आप कैल्शियम अगर साथ में सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो उससे भी ये कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा।
तो इस तरीके से इसे लीजिए और इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ में अगर हम ये बोलें कि ऑस्टियोपोरोसिस का कंप्लीट इलाज होता है या नहीं, तो इसे कंप्लीटली आप वापस अपनी बोन्स को वैसा नहीं कर सकते जैसी वो पहले थी। हाँ, आप इससे डिजीज़ का प्रोग्नोसिस जो है उसे रोक सकते हैं, मतलब कि आपकी जो बची हुई बोन्स हैं या आगे आपकी बोन जो है वो और ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना हो, उसको स्टॉप कर सकते हैं। साथ में जो और भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि बैक पेन हो रहा है आपको, जहाँ पे बोन्स फ्रेजाइल हो गई वहाँ पे पेन हो रहा है, वो सब आप रोक सकते हैं। तो उसके लिए अलग आपको मेडिसिन लेनी होंगी। पेन के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो जो मेडिसिन हम नी पेन वगैरह जॉइंट पेन में ले रहे थे वही मेडिसिन हम लेंगे। उसका भी वीडियो हमारे चैनल में डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कैलकेरिया फ्लोर लेते हैं तो ये आपकी जो डिजीज़ है उसको आगे जाने से, प्रोग्नोसिस होने से उसको रोकेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।